ओम नमस्कार दोस्तों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस नवीन प्रकल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन प्रतिदिन की भांति ही आज भी लघु सिद्धांत कौमुदी के आज प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज प्रकरण के अंतर्गत एत्येधत यूट्सु इस सूत्र तक हम पहले विचार कर चुके हैं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं वह आप जा कर के मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम उससे आगे प्रारंभ करते हैं और आज से इससे से पहले मैं सीधा पुस्तक से ही पढ़ाता था, पर आज से मैं पीपीटी के माध्यम से कराने की कोशिश करूंगा। और इस पीपीटी का किसी को पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रथम सूत्र है उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे प्रथम अध्याय चतुर्थपाद 59वां सूत्र है। तो हम इसको आगे देखते हैं किस प्रकार से इसका अर्थ करेंगे। ये कहते हैं कि अर्थ है कि प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। जो प्रादि शब्द हैं वे क्रिया के साथ जब युक्त होंगे तब वो उपसर्ग संज्ञक होंगे। वे प्रादि इस प्रकार से हैं। प्र है आदि में जिसके वे प्रादिगण होता है और वो इस प्रकार से है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये इतने प्रादि हैं। ये शब्द जब क्रिया के साथ युक्त होंगे तो ये उपसर्ग संज्ञक होंगे, इनकी उपसर्ग संज्ञा होगी। और इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं क्रिया के साथ कैसे युक्त होते हैं ये प्रादि। यथा प्रणमति, प्रपूर्वक नम धातु से नम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसी प्रकार से सारे समझने चाहिए। प्रणमति, इसमें प्र ये अणमति ये क्रिया है और प्र इस क्रिया के साथ युक्त हुआ तो ये उपसर्ग संज्ञक है ये। तो प्रणमति, पराजयते, अपसरति, संगच्छति, अनुवदति, अवगच्छति, निश्चिनोति, निर्गच्छति, दुःशास्ति, दुर्योध्यति, विजयते, आगच्छति, नियच्छति, अधिकरोति, अपि करोति, अतिचरति, सुशोभयति, उत्पतति, अभिवदति, प्रतिददाति, परिपृच्छति और उपेति। ये आपके इसके उदाहरण है। ये तो सामान्य है। जब प्रादि क्रिया के साथ युक्त होंगे तब वे उपसर्ग संज्ञक होंगे। तो ये सूत्र स्पष्ट है। आगे देखते हैं। इस प्रकार से आगे सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है भूवादयो धातवः। प्रथम अध्याय तृतीय पाद पहला ही सूत्र है ये भूवादयो धातवः। इसका हम अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है क्रियावाचिनो भुआदयो धातु संज्ञा स्युः। क्रिया को कहने वाले भुआदि अर्थात भू आदि उनकी धातु संज्ञा होती है। धातु पाठ में पठित क्रियावाची भू आदि शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। यथा भू, एध, स्पर्धा इत्यादि ये धातु संज्ञा, इनकी धातु संज्ञा होती है। और इसी प्रकार से आगे इसका प्रयोजन, धातु संज्ञा क्या क्या प्रयोजन है। तो व्याकरण में धातु संज्ञा विधान का मुख्य प्रयोजन प्रत्यय का विधान है। जो भी प्रत्यय होता है वह तृतीय अध्याय के परिसमाप्ति तक जितने भी प्रत्यय होते हैं वे सब धातु से ही होते हैं। तो इसलिए धातु संज्ञा का जो विधान किया है प्रत्यय के विधान के लिए, हम जैसे आगे आगे देखते जाएंगे आपको पता लगेगा। जैसे वर्तमान, लट इत्यादि हैं या जो भी इसमें तिंग प्रत्यय या कृत प्रत्यय सारे ये सब धातु से ही विधान होते हैं। तो ये अनेक अन्य भी प्रयोजन है पर मुख्य प्रयोजन प्रत्यय के विधान है। अब हम इसको व्याकरण शास्त्र में और इसको और देखते हैं। व्याकरण शास्त्र में 3 प्रकार के धातु देखे जाते हैं। व्याकरण शास्त्र में 3 प्रकार के धातु देखे जाते हैं। एक होता है औपदेशिक धातु,
और दूसरा होता है सौत्र धातु, सौत्रो धातु हो, तीसरा नाम धातु। 3 प्रकार के धातु होते हैं और उनमें से जो प्रथम है औपदेशिक, जो कि धातु पाठ में पठित लगभग 2000 धातु औपदेशिक धातु हैं, जो कि धातु पाठ में पाणिनि के जो उपदेश है धातु पाठ, उसमें पठित जो लगभग 2000 धातु हैं वे ये औपदेशिक धातु मतलब उपदेश में कहे गए धातु हैं, मतलब साक्षात उपदेश में। और दूसरा है सौत्र धातु जो सूत्र के माध्यम से बोला है, जैसे अष्टाध्याय में वंच लुंच रितश्च में रित जो है ये सौत्र धातु है। इसी प्रकार से अन्य भी हैं पर मैं एक उदाहरण यहाँ पे लिया है। तो इसी प्रकार के जो धातु पाठ में पठित नहीं है परंतु फिर भी उनके लिए प्रत्यय का विधान किया है तो वो सौत्र धातु कहे जाते हैं। जैसे वंच लुंच रितश्च में रित जो है सौत्र धातु है ये। और नाम धातु को देख सकते हैं, नाम धातु सनाद्यंता धातव, तृतीय अध्याय प्रथम पाद में एक सूत्र है सनाद्यंता धातव। सनाद्यंता मतलब सन आदि में है जिन प्रत्ययों के, उनकी वे प्रत्यय जब अंत में होंगे तब धातु संज्ञक होंगे वो प्रत्यय, तो उन धातुओं को हम नाम धातु बोलते हैं। जैसे सनंत है, यंगंत है, यंग लुगंत है और बीच में केच कैंग इत्यादि है, वे सभी धातु संज्ञक होंगे। तो इस प्रकार से है, स्पष्ट है। क्रिया को कहने वाले जितने भी शब्द हैं भू आदि शब्द वे धातु संज्ञक होते हैं। और 3 प्रकार के धातु मैंने बता दिया, औपदेशिक धातु, सौत्र धातु और नाम धातु। और ये कहाँ कहाँ पर अवस्थिति है इनकी ये भी आप समझ ही चुके होंगे। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। अगला सूत्र है उपसर्गात धृति धातु। तो षष्ठोध्याय प्रथम पाद 91वां सूत्र है ये, इसको देखते हैं अर्थ। इसका अर्थ कहते हैं कि अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखादेशो स्यात्, देशः स्यात्, है ना। अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर, अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर ऋकारादि धातु परे होने पर वृद्धि का देश होता है। मतलब पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि का देश होता है, ऐसा समझना चाहिए। उदाहरण देख लीजिए, प्रार्छति परार्छति, इसमें उदाहरण को समझते हैं। प्रधन रिच्छति, ऐसी स्थिति में आद्गुणः की प्राप्ति में, प्रधन रिच्छति इस स्थिति में क्या प्राप्ति है, आद्गुणः की प्राप्ति है, क्योंकि आद अचि परतः पूर्व पर स्थाने गुण एकादेशो भवति, ऐसा कहता है। तो आद है अच परे है री, तो पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश होना चाहिए था, परंतु आद गुण की प्राप्ति में अकार से उत्तर ऋकार के स्थान में उरंड्र प्रह सूत्र के नियम से आर वृद्धि का आदेश हुआ। इस सूत्र से ऋति धातु उपसर्गा ऋति धातु से गुण गुण संधि की प्राप्ति में वृद्धि संधि इन्होंने यहाँ पे विधान कर दिया। कब, इसकी शर्त क्या है, अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर होना चाहिए, मतलब अवर्णांत उत्तर उपसर्ग होना चाहिए, उससे से उत्तर कोई ऋकार आदि धातु होना चाहिए, तब ये वृद्धि एक आदेश होगा, गुण इसमें नहीं होगा। तो प्रार्थति आर वृद्धि हुआ यहाँ पे उरंड्र प्रह के नियम से। इसी को देखते हैं, अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर ऋकारादि धातु परे होने पर, एक साथ होना चाहिए, तो होने पर पूर्व तथा पर के स्थान में वृद्धि का आदेश होता है। यह सूत्र आद्गुण सूत्र का अपवाद है। अगला सूत्र है, ये तो सामान्य था, ये तो ज्यादा कठिन नहीं है, स्पष्ट है सभी को, कि अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर ऋकारादि धातु परे होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। प्रार्थति परार्थति इत्यादि अनेक अन्य भी धातु हैं, उपसर्ग हैं जो कि अवर्णांत है, उनसे उत्तर ऋकारादि धातु आएंगे तो इसी प्रकार से रूप बन जाएगा, वृद्धि होगी, गुण नहीं होगा। तो इंगे पर रूपम को देखते हैं। षष्ठोध्याय प्रथम पाद 94वां सूत्र है ये, 94। तो इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ कहते हैं कि आत उपसर्गात एंगादौ धातु परे पूर्व परयोः स्थाने पर रूप स्यात्, है ना। आत मतलब अवर्णांत से उत्तर, अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर एंगादि धातु पर होने पर, मतलब एंगादि धातु होने चाहिए, तो पूर्व तथा पर के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है। वृद्धि रेचि अस्यायम अपवाद, वृद्धि रेचि सूत्र का यह अपवाद है। तो अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर एकारादि ओकारादि धातु, मतलब एंग में एकार तथा ओकार आता है, इसलिए दोनों ही इसमें लिखे हैं। एकारादि ओकारादि धातु परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप होता है, एंगी पर रूपम। इसका उदाहरण देख सकते हैं, प्रधन एजते, यहाँ पर वृद्धि की प्राप्ति में, ये बताया था कि वृद्धि रेचि इस सूत्र का अपवाद है, तो प्रधन एजते यहाँ पर वृद्धि की प्राप्ति में वृद्धि का आदेश होना चाहिए था यहाँ पे प्रधन एजते, क्योंकि अवर्ण से मतलब आद
एचि परतः पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि रेखादेशो भवति, ऐसा बोला था। तो एच पर है, ए एच में आता है, तो यहाँ पर वृद्धि एकादेश की प्राप्ति में इसने पररूप कर दिया इस सूत्र ने। एंगी पररूपम सूत्र से पररूप होकर के प्रधन एजते प्रेजते ऐसा रूप बना। प्रधन एजते यहाँ पर वृद्धि की प्राप्ति में पररूप हुआ, तो एजते है इसमें लिखना रहेगा, प्रधन एजते प्रेजते ऐसा बना। उसी प्रकार से उपधन ओषति उपोषति ऐसा बने। उपधन ओषति, ओषति भी एंग में आता है, ए ओ दोनों दो वर्ण आते हैं एंग में, तो उपधन ओषति, तो यहाँ पर भी वृद्धि रेच की प्राप्ति थी और इसलिए यहाँ पे पर रूप करके उपोषति ऐसा रूप बना है। ये भी सामान्य है। आत मतलब अवर्णांत से, अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर, उपसर्ग अनुवृत्ति है इसमें, अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर इंगादि धातु परे होने पर क्या होता है, पूर्व पर के स्थान पर रूप हो जाता है। ये वृद्धि रेचक अपवाद है, ये सामान्य है, ये देख चुके हैं, तो स्पष्ट है सभी को। आगे चलते हैं। अचोन्त्या दिटि, इससे अगला सूत्र है अचोन्त्या दिटि। ये प्रथम अध्याय प्रथम पाद 64वां सूत्र है, तो इसको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसका अर्थ। ये कहते हैं कि अचाम मध्ये यो अंत्य स आदिर्यस्य तट्टि संज्ञम स्यात्। कहते हैं कि अचों के मध्य में, अचों के जो समुदाय है उनमें जो अंत्य है, कहने का मतलब कि जो अंतिम अच है, अंत्य मतलब अंत्य अच या अच, अंत्य अच, जो अंतिम अच है वह अच है आदि में जिस समुदाय के, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अग्निचित इत्यत्र इत, अग्निचित में अनेक अचों का समुदाय है पूरा, तो इसमें अंतिम अच चकारोत्तरवर्ती इकार है, तो इकार आदि में है जिसके, ये इकार किसके आदि में है, तकार के आदि में, तो फिर इत की टी संज्ञा हो गई, इत टी संज्ञा। सोमसुत इत्यत्र उत, सोमसुत में भी अनेक अच है, अचों का समुदाय है, उसके मध्य में जो अंतिम अच है सकारोत्तरवर्ती उकार, उससे वह है आदि में जिसके, वो तकार आदि, तकार के आदि में है, इसलिए इसके भी टी संज्ञा हो गए, सोमसुत में उत, अग्निचित में इत। तो इसका अन्य और देखते हैं, इसका हिंदी अर्थ है कि अचों के मध्य में जो अंतिम अच आदि में है जिसके, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। स्पष्ट है सभी को, अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वह अंतिम अच है आदि में जिसके, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। आगे एक और वार्तिक है सूत्र में, इस वार्तिक को भी देखते हैं। कहते हैं कि शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम तच्चट्टे है, ये आकृति गण है शकंध्वादि, तो जिस इस प्रकार के ये ऐसे शब्द होंगे शकंधु इत्यादि का, अभी समझते हैं क्या है, तो वह इस गण में पठित हो जाएंगे। मार्तंड इत्यादि ये शब्द हैं। कहते हैं कि इसका उदाहरण है शकंधु, करकंधु, मनीषा इत्यादि। इसको देखते हैं। शकंधु आदि गण पठित शब्दों के टी भागों को पर रूप होता है। पर रूप शकंध्वादिशु, शकंधु इत्यादि जो गणपठित शब्द हैं उनके जो टी भाग है, टी हम अभी देखें ऊपर वाली सूत्र में अचोन्त्यादि टी, जो अचों के समुदाय में अंतिम अच है वह है आदि में जिसके, उसको बोलते हैं टी। तो यहाँ पर शकंधु, करकंधु और मनीषा, इसमें भी शकंधु आदि जो गणपठित शब्द है उसके टी भाग को पर रूप हो जाता है। शक धन अंधु, ऐसा ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है। शक में अकार है और अंधु में भी अकार है, तो शकांधु, करकांधु ऐसा रूप बनता। तो इसमें देख सकते हैं शक धन अंधु, ऐसी स्थिति में सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी, परंतु टी भाग को, टी भाग इसमें शक में क्या है, टी भाग अकार ही है, इसमें अंत्य समुदाय नहीं है, कोई अन्य पीछे नहीं है, परंतु जो अंत्य में है उसी की होगी टी संज्ञा। तो ककारोत्तरवर्ती अकार की टी संज्ञा है, यह पर रूप हो गया। तो पर रूप होने पर क्या हुआ, अंधु के साथ मिलने पर शकंधु ऐसा रूप बना, ना कि शकांधु। यदि सवर्ण दीर्घ हो जाता तो शकांधु ऐसा रूप बन जाता था, परंतु पर रूप होने पर क्या हो गया, शकंधु ऐसा बना। उसी प्रकार करकंधु, करकंधु भी इसी पर बनेगा। और मनीषा में मनस धन ईशा, तो इसी को, इसको भी पर रूप होकर के, तो इसमें भी मनस धन ईशा ऐसी स्थिति में यदि ये सूत्र ये वार्तिक नहीं बनाया होता, मनस ईशा इस प्रकार से कोई रूप बनता,
तो परंतु यहाँ पे टी भाग को पर रूप होने पर मनस को अस को पर रूप हो गया तो मनीषा ऐसा रूप सिद्ध होता है। तो ये भी स्पष्ट है। शकंधु आदि ये पर आकृति गण है। मार्त धन अंडह मार्तंडह ऐसा बना, ये भी पर रूप होकर के मार्तंड ऐसा रूप बना। ये आकृति गण है। इस प्रकार के जो भी शब्द आपको प्राप्त हो तो ये आप इसमें इसी गण में पठित उनको मान सकते हैं। तो स्पष्ट है ये भी शकंधवादी पर शकंधवादियों में पर रूप जानना चाहिए तच्चट्टे है, और वो टी भाग को पर रूप जानना चाहिए। तो स्पष्ट है ये भी। आगे देखते हैं। अगला सूत्र है ओमांगोश्च। ओमांगोश्च सूत्र कहता है कि ये छठा अध्याय प्रथम पाद 95वां सूत्र है ये, उसी संधि प्रकरण के संधि प्रकरण के अंतर्गत। तो इसका अर्थ देखते हैं। ये कहते हैं कि ओमी आंगी च अत परे, यदि अत पर में ओम और आंगी हो तो पर रूप एकादेश होता है। इसका देख लेते हैं। शिवायोम नमः शिवे ही इत्यादि इसका उदाहरण है। अवर्ण से उत्तर, अत परे मतलब अवर्ण से उत्तर ओम तथा आंग शब्द परे होने पर, ये ओम में मकार हलंत होना चाहिए था, ये शायद ये प्रिंट मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो अवर्ण से उत्तर ओम तथा आंग शब्द परे होने पर पूर्व पर के स्थान में पर रूप होता है। पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाता है? पर रूप एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं प्रस्तुत उदाहरण में शिवायोम में शिव धन ओम ऐसी स्थिति में वृद्धि रेचि की प्राप्ति, यहाँ पर भी वृद्धि रेचि प्राप्ति होने पर वृद्धि होना चाहिए था, यहाँ पे पर रूप इस सूत्र ने पर रूप कर दिया। वृद्धि रेचि का ये अपवाद सूत्र है। ओम पर है तो शिवायोम, शिवधन शिवायोम है तो शिवाय धन ओम होना चाहिए था, शिवोम बन गया वैसे ये तो कोई बात नहीं, एक ही प्रकार का है दोनों ही। शिव धन ओम शिवोम बन जाएगा। और उसी प्रकार से शिव ही में भी शिव धन आ धन ई ऐसे ये स्थिति है। तो यहाँ पर आ और ई जो है, ई का जो ई और आंग का जो आ है, इन दोनों को पहले गुण प्राप्ति होगी, इन दोनों में गुण एकादेश होगा, फिर ए बनेगा, फिर इस सूत्र पर रूप करेगा तो शिवे ही, इस प्रकार से रूप यहाँ पर बनेगा। तो स्पष्ट है सभी को। ओमी आंगी च अत परे, अवर्ण से उत्तर ओम तथा आंग परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। यहाँ पर शिवाय, इसमें यकार उत्तरवर्ती अकार है, इससे उत्तर ओम परे है, ओम परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप हो गया था शिवायोम, नहीं तो वृद्ध एकादेश हो जाता। उसी प्रकार से शिवे ही में भी आ इह तो ए ही ऐसा रूप बनेगा। आ और ई को गुण एकादेश करके ए ही बनेगा। ए ही बनने पर इस सूत्र ने सूत्र करेगा कि आंगी, क्योंकि आंग का आ इसमें है। अभी अगला सूत्र से आपको स्पष्ट होगा शिवे ही को, तो इसको अगले सूत्र के साथ ही देख लेते हैं। ध्यातव्य बोला है इसलिए कि आगे सूत्र है शिव आ ई ही। यहाँ पर इतना ही नहीं, इसमें एक और कार्य है, तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या है। ये कहते हैं कि अंतादिवच्च, ये षष्ठोध्याय प्रथम पाद 85वां सूत्र है। तो इसका अभी अर्थ देख लेते हैं कि अर्थ यो अयम एकादेश, जो यह एकादेश है पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत भवति, ऐसा लगा सकते हैं। ये जो एकादेश है ये पूर्व का अंतवत और पर का आदिवत के रूप में मानना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूर्व परयो, इस सूत्र के अधिकार में कहे गए एक आदेश पूर्व के अंत के समान तथा अंत के आदि के तुल्य मानना चाहिए। प्रस्तुत उदाहरण में शिव धन आ धन इही, यहाँ पर आ इही में गुण के पश्चात ए ही में अंत के आदिवत होने से प्रकृत सूत्र ने पर रूप किया। अब अंत को आदिवत कैसे? अब अंत को आदिवत करेंगे तो इसमें आ इनको दिखाई देगा, क्योंकि आ के साथ इनको कार्य है, तो इसलिए अंत के आदिवत करेंगे तो वो आ के समान दिखाई देगा। आ दिखाई देगा तो ओमांगोश से ये सूत्र करेगा कि आंगी पर होने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश करके शिवे ही ऐसा रूप सिद्ध होगा। तो ये दोनों सूत्र समझ में आ गया होगा। स्पष्ट है कि एक पूर्व परयो, इस सूत्र के अधिकार में, एक पूर्व परयो इस सूत्र के अधिकार में कहे गए जितने भी एकादेश हैं
पूर्व पर के स्थान पर जो एक आदेश होता है वे पूर्व के अंत के समान तथा अंत के आदि के तुल्य मानना चाहिए, वो जो एक आदेश है। ठीक है, स्पष्ट है। शिव धन आ इहि, इस स्थिति में शिव ए ही ऐसा रूप बनेगा। शिव ए ही में अंत के आदिवत मान करके आकार आकार इसमें दिखाई देगा, आकार दिखाई देगा तो ओमांगोष्ठ से आंग परे मान करके शिव ए ही ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। तो सभी को स्पष्ट ही होगा आज का। और जिस किसी को भी ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो थंबनेल है उसमें आपको मेरा फ़ोन नंबर दिखाई देगा, तो उस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पाठ इतना ही करते हैं, रखते हैं। इसी प्रकार से कल भी हम इसी प्रकार से अन्य भी इसी प्रकार से आगे लघु अचसंधि के बारे में कुछ अन्य सूत्र भी बच गए हैं कुछ, तो उन सूत्रों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।